हेलो फ्रेंड्स, मैथोलॉजी स्टोरी नंबर 50 पार्वती जन्म। तो हम पहले थोड़ी पिछली स्टोरीज के बारे में बात करते हैं कि पिछली स्टोरीज में हमने देखा था कि जो हिरण्यकश्यप था उन्होंने देवताओं को पराजित करके वज्रांक को स्वर्ग का राजा बना दिया था और हिरण्यकश्यप पृथ्वी के राजा बन गए थे। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को का अंत कर दिया था और देवताओं के राजा इंद्र ने वज्र अस्त्र का उपयोग करके वज्रांक को भी मार दिया था। तो वज्रांक का जो बेटा था उसका नाम तारकासुर था। अब वज्रांक की मृत्यु के बाद देवताओं ने दोबारा से स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और सभी दैत्यों को दोबारा से रसातल लोक में आकर निवास करना पड़ा था। तो जो रसातल लोक था वो दैत्यों को दिया गया था निवास करने के लिए और स्वर्ग जो था वो देवताओं को दिया गया था, लेकिन दैत्यों ने जानबूझकर स्वर्ग पे कब्जा किया था। तो तारकासुर दोबारा से स्वर्ग को पर अपना अधिकार पाना चाहता था और दोबारा से स्वर्ग को पाने के लिए जब वज्रांक की मृत्यु हुई और वह दोबारा रसातल लोक में आए तो तारकासुर ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए बैठ गए। और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, काफी सालों बाद पूर्ण हुई, और जब ब्रह्मदेव उनको वरदान देने के लिए आए तो जैसे हर दैत्य बोलता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ, लेकिन ब्रह्मदेव बोलते हैं कि हम अमरता का वरदान नहीं देते हैं। तो तारकासुर ने ब्रह्मदेव से एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वरदान मांगा। उन्होंने मांगा कि शिव और शक्ति के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होगी और उसी पुत्र से मैं पराजित होऊंगा। इसके अलावा कोई भी ना तो मुझे मार सके और ना ही मैं किसी से पराजित हो सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। अब जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने ये वरदान तारकासुर को दे दिया। तारकासुर ये वरदान प्राप्त करने के बाद में वो बोलते ना अजर अमर हो गया, कि मतलब उसे कोई हरा भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता, और वो अपने दैत्यों की सेना के साथ दोबारा से स्वर्ग पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को हराकर दोबारा से तारकासुर ने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। अब देखो, देवताओं ने अमृत पी रखा था तो कोई भी देवता मरता नहीं था, लेकिन वो पराजित हो जाते थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध होता था तो हर बार देवता ही क्यों हारते थे, हर बार दैत्य क्यों जीत जाते थे? तो इसका मेन कारण ये था कि देखो, जैसे वॉर होती है तो सिर्फ आर्मी और वेपन्स होने से काम नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग भी जरूरी होती है। और जो प्रॉपर प्लानिंग होती है वो कमांडर का काम होता है, सेनापति का काम होता है। तो जैसे आज के समय में भी जब दो देशों के बीच में वॉर होती है तो वो सिर्फ है ना एक दूसरे पे ऐसे हथियार चलाते नहीं है, वो लोग एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के साथ में वो वॉर करते हैं, जिस वजह से उनको जीत मिलती है। तो देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति उन्हें ज्ञान जरूर दे सकते थे, लेकिन उनके पास कोई भी योग्य सेनापति नहीं था। और जैसा हम सभी जानते हैं कि जो शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हैं वो देवताओं के सेनापति है, लेकिन उनका तो जन्म ही नहीं हुआ है, इसलिए वो बार बार हार जाते थे। और दैत्यों के पास जो उनके गुरु थे शुक्र, वो गुरु होने के साथ साथ एक बहुत ही योग्य सेनापति भी थे। तो जब दैत्य युद्ध करने आते थे तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ युद्ध करते थे, जिस वजह से वो हर बार देवताओं से जीत जाते थे। और ये भी एक वजह थी जो कार्तिकेय का जन्म होना बहुत जरूरी था। अब जो थे स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद, मतलब हारने के बाद, निकलने के बाद सभी देवता जो थे वो ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने लगे कि तारकासुर को हराने के लिए और उसको मारने के लिए शिव और शक्ति के पुत्र की बहुत आवश्यकता है, तो आप देवी आदिशक्ति से कहिए कि वो जन्म ले। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो शिव और आदिशक्ति को जन्म लेने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो है वो मतलब मेरे अंडर में नहीं आते। मैं तो है ना सृष्टि का निर्माण कर सकता हूँ, मैं तो मनुष्य पशु पक्षियों का निर्माण कर सकता हूँ, पर मैं आदिशक्ति का जन्म थोड़ी ही करवा सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आदिशक्ति दोबारा से जन्म ले तो आप सभी देवता देवी आदिशक्ति की तपस्या कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए और उनसे वरदान मांगिए कि वो पृथ्वी पे जन्म ले। तो अब सभी देवता ब्रह्मलोक में देवी आदिशक्ति की तपस्या करने में बैठ गए। अब जो है हम शिव की बात करते हैं, तो शिव जो है वो हिमालय के गुफा में ध्यान में लीन थे और शिव
इस समय कहाँ है, मतलब उनकी एग्जिट लोकेशन सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और हिमालय, ये 3 लोग ही जानते थे। और ये तीनों ही लोग किसी भी को भी शिव की लोकेशन नहीं बताने वाले थे, क्योंकि ऐसा ही शिव की इच्छा थी। और हिमालय इसलिए जानते थे क्योंकि वो हिमालय की ही गुफा में तो ध्यान में लीन थे, तो हिमालय को तो पता ही था। लेकिन उन्होंने भी शिव को प्रॉमिस किया था कि वो किसी को भी उनकी लोकेशन के बारे में नहीं बताएंगे। तो फिलहाल जो तारकासुर था उसके लिए पृथ्वी पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट था नहीं, तो वो पूरी तरीके से स्वर्ग तक सीमित था, वो पृथ्वी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। तो जो देवता थे वो ब्रह्मलोक में अब देवी आदिशक्ति की को तपस्या में लीन थे। अब यहाँ बात आती है कि सती के मृत्यु के बाद में देवी आदिशक्ति ने दोबारा अभी तक जन्म क्यों नहीं लिया था। तो देखिए, जैसे ही शिव ध्यान में लीन हो गए थे, तो जो उनकी आदिशक्ति थी, जो शिव का ही शरीर में हमेशा विराजमान रहती थी, तो वो जो है वो एक पावर सोर्स के साथ में ही शिव के साथ में मतलब सुपर नेचुरल तरीके से मिल चुकी थी, मतलब स्पिरिचुअल तरीके से वो आपस में कनेक्ट हो चुके थे। और इसलिए देवी आदिशक्ति के मन में शिव से मिलने के लिए दोबारा जन्म लेने की वो इच्छा थी ही नहीं, वो दोनों आपस में वैसे ही मिले हुए थे। तो जो है, पर संसार के कल्याण के लिए शिव का भी बाहर अपने ध्यान से बाहर आना जरूरी था, और देवी आदिशक्ति का भी जन्म लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए शिव और शक्ति को वापस से संसार में प्रकट होना जरूरी था। तो इसके लिए वो सभी प्रार्थना कर रहे थे। अब हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे क्या हुआ था कि जो पर्वतराज हिमालय थे और उनकी जो पत्नी थी मैनावती, उन्होंने एक बार विचार किया कि चलो हम दोनों सभी शक्तिपीठों की यात्रा पे चलते हैं। तो इस तरह से उन दोनों ने विचार करके वो पृथ्वी पे जो 51 शक्तिपीठ है, उन सभी शक्तिपीठों की यात्रा के लिए निकल गए। और वो दोनों हर शक्तिपीठ पे जाते थे, देवी की प्रार्थना करते थे। और जो देवी, जो उनकी हिमालय की पत्नी मैनावती थी, वो है ना हर बार हर शक्तिपीठ पे मन ही मन प्रार्थना करती थी कि हे माता, मुझे एक ऐसी संतान दो जिसका मैं विवाह कर सकूं और मैं ग्रैंड पेरेंट्स बन सकूं। क्योंकि जो मैनावती था, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अपने किसी बच्चे का विवाह करे और साथ में वो ग्रैंड पेरेंट्स बने। तो वो हर शक्तिपीठ पर यही प्रार्थना करती जाती थी। और इस प्रार्थना से ये होता गया कि जो देवी आदिशक्ति है वो जागृत होती गई, और उनका जो जितने भी शक्तिपीठ में सती के जितने भी अंग गिरे थे, तो उन सभी अंगों से जो देवी का अंश था वो मैनावती के गर्भ में प्रवेश करते गया। तो जब वो पूरी यात्रा करके जब वो अपने महल में पहुंचे, तो मैनावती को पता चला कि वो अब प्रेग्नेंट है और उन्हें बच्चा होने वाला है। और इसके साथ ही जो देवताओं को देवी आदिशक्ति ने प्रकट होकर के उन्हें वरदान दे दिया कि मेरा जन्म होने वाला है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूंगी। अब जो है, सही टाइम आने पर जो मैनावती थी, उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। और इस बात से जो हिमालय और मैनावती बहुत प्रसन्न हो गए। और साथ ही उस कन्या का जब नामकरण किया गया तो वो पर्वत की बेटी थी, इसलिए उसका नाम पार्वती रखा गया। और जब उसके नामकरण संस्कार हुआ तो मैनावती ने जो ऋषियों से उसके भविष्य के बारे में पूछा, तो सभी ऋषियों ने मैनावती से कहा कि मतलब भविष्य मतलब ऐसा कि उनकी पुत्री का विवाह कब होगा, कहाँ होगा, इस बारे में उन्होंने पूछा। तो सभी ऋषियों ने बोला कि आपकी जो पुत्री है, इनका विवाह जो है वो संसार में उत्सव की तरह मनाया जाएगा, और आपकी पुत्री पार्वती इस दुनिया में सबसे उत्तम वैवाहिक जीवन जिएगी। तो इस तरीके का उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया गया। और ये फ्यूचर प्रिडिक्शन सुनकर मैनावती बहुत प्रसन्न हुई, और इस तरह से हिमालय और मैनावती के घर में देवी आदिशक्ति पार्वती के रूप में उनका जन्म हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।